हेलो बच्चों, मैं उपेंद्र कौशिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अध्यापक पॉइंट के ऊपर पे। मैं आज लेके आया हूं बेटा क्लास 10th के बच्चों के लिए एक रैपिड रिवीजन और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में बेटा मैक्सिमम रिपीट हुए हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिनके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और आएंगे भी। तो शुरू करते हैं बेटा लाइव प्रोसेस से। जो पहला चैप्टर है किसका? हमारी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भाई 8 से 10 नंबर पेपर आता है बेटा और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल सीधे और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हुए। और सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चे चैप्टर को मानते हैं और सबसे आसान में चैप्टर को मानता है, क्योंकि मैं तो टीचर हूं ना। तो बच्चे मुझे तो आता है, तुम्हें नहीं आता भाई। ठीक है, और पेपर तुम्हारे मेरे थोड़ी ना। फोटोसिंथेसिस बेटे, तो बच्चा बच्चा गली का चच्चा बच्चा सब जानते हैं, कालू पीलू चुप्पा भी जानता है भाई क्या कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब भाई इसमें में प्लांट्स के अंदर कहां होती है, कैसे होती है, किस किस कंडीशंस की होती है वो देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा? CO2 प्लस H2O। क्या देगा हमें बेटा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस पानी देगा भाई। अब पानी कितना देगा, वो कितना पानी तुम इसको दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। अगर बात को यहाँ पे तुमने लगाया 6CO2 और 12H2O, तो ये देगा 6 पानी भाई। अगर तुमने यहाँ पे यूज किया कितना 6H2O, तो यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि तुमने पानी में कंजूसी करी तो अभी पानी नहीं बनाएगा भाई। अब इसने यूज क्या किया था यहाँ पे? CO2 और H2O में बना के क्या दे दिया बेटा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन भाई। क्या बना के दे दिया? ग्लूकोज। अब भाई क्वेश्चन आता है कि प्लांट किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं भाई? बनाते क्या वो? ग्लूकोज पर स्टोर क्या करेंगे बेटा? वो स्टार्च। क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च भाई। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, तो जिसको किसमें बदल जाएगा बेटा? स्टार्च में बदल जाएगा भाई। और जो ऑक्सीजन निकली है ना, वो एज ए वेस्ट या फिर बाय प्रोडक्ट है भाई, ध्यान रखना। रॉ मटेरियल क्या था? CO2 और H2O, और बना क्या हमारे पास? ग्लूकोज और ऑक्सीजन भाई। ये सब कुछ हो कहां पे रहा था? ये सब कुछ रहा था कहां पे? लीव्स के अंदर भाई। तो लीव्स को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल भाई। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। अब लीव्स के अंदर कहां पे? स्टोमेटा के अंदर। मिलियंस ऑफ स्टोमेटा होते हैं बेटा एक लीव के अंदर। मिलियंस मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है। अब स्टोमेटा कैसा होता है भाई? दिखने में ऐसा होता है भाई। और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। अब इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। 2023 2024 स्टोमेटा भाई ट्रेंड में रहा था भाई। अब 2 साल के बाद क्या दोबारा आ जाएंगे? ठीक है। ध्यान रखना, स्टोमेटा के फंक्शंस पूछते बेटा हमेशा। तो क्या क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला क्या होता है बेटा? ट्रांसपीरेशन का भाई। और सेकंड किसका होता है? गैसियस एक्सचेंज बेटा। क्लियर भाई? बस इतना ही आपको याद रखना फोटोसिंथेसिस, और बाकी आपको कुछ भी याद नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, या अमीबा कैसे अपना खाना खाता है। तो बच्चे बच्चे को बता बेटा वो किससे खाता है? सूडोपोडिया। फॉल्स फीट, झूठे पैर भाई, नकली के पैर भाई। ठीक है, किराए के लगा लो तरीके से। अब भाई आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसका नाम क्या है? डाइजेशन। किसमें? इंसानों के अंदर भाई। अब इंसानों का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है बेटा? मुंह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। खत्म कहां से होता है बेटा? जिसको हम यूज तो बहुत कुछ तरीके से करते हैं, बट उसको बोलते हैं एनएस। ठीक है। अब खाते खाना निकालते क्या बेटा? पीली पीली लाल लाल, अरे कुछ भी निकाल लो भाई, जैसा खाओगे ऐसे रंग बिरंगी बाहर आएगी। अब ये बाहर कैसे आई यहां से यहां तक? यही क्वेश्चन है भाई। और हर साल इसके ऊपर 2 नंबर में, 1.5 में, 3 में क्वेश्चन आना ही आना भाई, और फिक्स है भाई ये चीज। ठीक है। अब आता सबसे पहला आता भाई टिथ। खाना टिथ चबाए कहां भेजेंगे बेटा? टंग के पास। टंग से कहां भेजेंगे बेटा? सलाइवा के पास। तो सलाइवा से कहां भेजेंगे भाई? इसोफेगस। अब भाई यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा भाई कि ना, टंग का क्या रोल है बेटा डाइजेशन के अंदर? तो सबसे मेजर रोल है, ये क्या करती है बेटा? सलाइवा को मिक्स करती है किसके साथ? खाने के साथ। तो क्या बोलस गोले बनाते हैं, इसको हम निगलते हैं। ठीक है। अब सलाइवा में ऐसा क्या है बेटा कि उसको टंग यूज कर रही है? तो सलाइवा में ऐसा क्या होता है बेटा? सेलेवरी एमिलेज। लिख लो बेटा, ये पूछते हैं बहुत बार कि ना, क्या देखिए लिखा हुआ सलाइवा में क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेज या एमिलेज। ये क्या करता है बेटा?
कॉम्प्लेक्स शुगर्स को किस में तोड़ देगा बेटा? सिंपल शुगर में तोड़ देगा। मतलब जैसे तुम चीनी जीभ के ऊपर रखोगे ना, वो पिघलती हुई तुम्हें फील होगी, वो पिघल नहीं रही, वो क्या हो रही है बेटा? डाइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ गया बेटा? ईसोफेगस के अंदर भाई, इस वाली पाइप के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लो भाई, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ईसोफेगस क्या करेगी बेटा? इसमें होता है कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टालसिस। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट भाई, ये रहा पेरिस्टालसिस भाई। मतलब कि ऐसे, अब भाई आपने देखा होगा नमकीन पैक होते हुए, कि मान लो यहाँ पे आके रुक गई भाई, रुकने के बाद क्या होगा, एक अमाउंट तक आगे, उसके बाद क्या ऊपर से बंद हो जाता है कि नीचे वाली खांस ले जाए नीचे, ताकि ये चोक ना हो भाई। कई बार ऐसा होता है, जब हम कोई सूखी चीज खा रहे हो ना, और हमें कोई बोल ले भाई, तो क्या होता है भाई? खांसी बार आती है, फिर हमें क्या होता है? आंख की बार आ जाती है भाई। या पानी पीते हुए कोई हंसा दे बेटा, जो पानी जब इसमें जाएगा मिड पाइप में, तो फिर आंखों से ही बाहर आता है और कहीं और से ही बाहर आता है भाई। पर अभी बोलते नहीं, हमें पता चल जाता है, खाना चुपचाप खाते हैं। ठीक है, अब भाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये खाना कहाँ गया बेटा? हमारे स्टमक में। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टमक की शेप क्या होती है भाई? जे शेप। कैसी शेप होती है? जे शेप। और स्टमक के अंदर क्या होते हैं बेटा? तीन क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इसका नाम क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक एंजाइम। जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, कि गैस्ट्रिक एंजाइम्स के फंक्शंस क्या क्या भाई होते हैं, कौन कौन से है? एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस भाई। अब एचसीएल क्या होता है बेटा? एसिड होता है, जो किसको निकालता है भाई? पेप्सिन को निकलवाता है। और जितना भी बैक्टीरिया आता है किसके साथ, खाने से दूसरे, क्या करता है भाई? तोड़ देता है, खराब कर देता है, मार देता है। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के इतने बड़े बड़े भाई क्या होंगे? ग्लोब्यूल्स होंगे, उन्हें क्या करेगा बेटा? तोड़ देगा। किसमें? छोटे छोटे प्रोटीन, उसमें मोलिक्यूल्स, किसके? प्रोटीन्स के भाई। अब भाई एसिड और पेप्सिन दोनों एसिडिक मीडियम बना रहे बेटा, और एसिडिक मीडियम में क्या हो रहे हैं भाई? रन हो रहे हैं भाई। तो क्या करेगा भाई? उसको बचाना पड़ेगा भाई पेट से। बचाने के लिए क्या करेगा बेटा? म्यूकस, मतलब कि पूरे पेट के साइड में ऐसे भाई, यहाँ पे एक तरीके से पूरे ट्रैक पे होता है बेटा, म्यूकस की क्लियर होती है, सड़क की लेयर, तुम सड़क बुलाते हो भाई, वही होता है म्यूकस भाई। वो क्या करता है? हमारी बॉडी को बताता है किससे? एसिड से। अब एसिड वाला खाना कहाँ पे आ गया बेटा? हमारे बाइल जूस में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा भाई? बाइल जूस का रोल आ जाएगा। बाइल जूस बनाता कौन है भाई? लीवर। सिक्रीट कौन करता है भाई? बाइल भाई। अब सबसे मेन काम करता है बाइल जूस का, ये क्या करता है बेटा? फैट को तोड़ेगा भाई। क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा। फैट को किसको तोड़ेगा बेटा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ देगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या करेगा? हमारा जो बन के आया था ना, उसे क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा बेटा। जो एसिडिक मीडियम था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा? ये पीला पीला सा टट्टी नहीं, ये पेनक्रियाज, ध्यान रखना, ये टट्टी समझ जाओ, टट्टी बाहर आ गई। पेनक्रियाज भाई। पेनक्रियाज के अंदर क्या होगा बेटा? पेनक्रियाटिक जूस। और हम पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं बेटा? डुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डुअल ग्लैंड भाई। क्योंकि इससे एक हार्मोन भी निकलता है, और ये क्या निकाल रहा है बेटा? जूस भी निकाल रहा है। पीने वाला जूस नहीं है, ध्यान रखना, ये बोले गिलास भर लो। उसके बाद भाई इसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम होती है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज भाई। अब ट्रिप्सिन क्या करेगी बेटा? जो प्रोटीन के टुकड़े कहां से बच के आ गए थे, पेप्सिन से बच के थे, उनको तोड़ देगी भाई। इसमें अमीनो एसिड के अंदर तोड़ देगी। और अमाइलेज क्या करेगा? जो भाई थोड़ा बहुत शुगर बच के आ गया था, उसको तोड़ देगा। कहां से भाई? यहाँ वाला शुगर भाई। ठीक है, और लाइपेज क्या करेगा? जो फैट आया था बेटा, किससे बच के? बाइल जूस से बच के, उसको बिल्कुल हजम कर देगा। उसके बाद अब फैट बिल्कुल क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आ गया भाई। ठीक है, अभी तक अगर आपको रियलिटी था, सिर्फ डाइजेशन हुआ था भाई, एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं हुआ। डाइजेशन स्टार्ट कहां पे होगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे स्टार्ट होगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भाई। कहने को स्मॉल है भाई, बट है क्या? बहुत बड़ी भाई। तो पूछते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भाई। अगर मैं बात करूं लेंथ भाई, तो लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज की? इसका रेशियो भाई पूछा गया भाई कई बार भाई। तो लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 7.5 मीटर भाई। और लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है बेटा? 1.5 मीटर। ध्यान रखना इसका भाई। कहने में 22-23 फुट के आसपास, ये भाई 5 फुट के आसपास। ये इसका डायमीटर छोटा होता है भाई, लार्ज का इसका डायमीटर छोटा होता है, बहुत लंबी होती है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन, एक वर्ड आता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी वजह से होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? विली। ये मिलियंस ऑफ विली होती है, जो क्या करती है? पूरे खाने के अंदर से जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिशन सबको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब आउट कर लेगी। ठीक है, उसके अलावा खाना बाद में कहा जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब सब कुछ डाइजेस्ट हो गया भाई, तो उसके साथ क्या चला गया था बेटा? थोड़ा सा पानी चला गया था। क्या चला गया था? पानी। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता, वहां पे क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन या फिर री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके अलावा ग्लूकोज हुआ या जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हुए वो दोबारा री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो बचेगा ना भाई वो बिल्कुल प्योर क्या होगा बेटा, प्योर टट्टी होगी बिल्कुल भाई, ध्यान रखना इस बात को। जब ये निकलेगा ना उसके बाद वो क्या होगा बेटा, बिल्कुल प्योर टट्टी, बिल्कुल कच्ची, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा थोड़ी सी और चीज भाई। अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं और में, और मतलब और में अगर ये नहीं आया तो पक्का आएगा भाई, और वो नहीं आया तो पक्का आएगा, वो वाली चीज करके है भाई। ठीक है, अब यहां से पूछते हैं प्रोसेस, किस में कौन बड़ा कौन छोटा हुआ लंग्स के अंदर, वैसे नहीं। ठीक है, अब हम सांस खाते लेते बेटा नोस्ट्रिल के हेल्प से, नोस्ट्रिल से खाना सांस कहाँ जाती है हमारी, नसल कैविटी बोलते हैं बेटा उसको, नोस्ट्रिल वाले से चीज को कहाँ जाती है बेटा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स से, ब्रोंकस, ब्रोंकस से क्या होगा, पूरे लंग्स में फैल जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज होती है बेटा, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है भाई एक्सहेलेशन भाई। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में फर्क क्या क्या भाई, और उसमें क्या क्या होगा, बस यही आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन भाई। अब नॉर्मली ना लंग्स में हवा रहती है भाई, 1.5 से 2 लीटर हवा रहती है, बट जब हम क्या करते हैं फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं या फिर सांस लेते हैं छोड़ते हुए, तो ना पूछते बेटा कि ना जो ये ना नोज में भाई, नोज में जो हेयर है उनका क्या रोल है बेटा, ताकि वो डस्ट को क्या कर सके बेटा, फिल्टर कर सके। ठीक है, उसके बाद खाना वो हवा हमारी कहाँ पे आ जाएगी बेटा, विंड पाइप में आ जाएगी। विंड पाइप के ऊपर यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है विंड पाइप और फूड पाइप में जब दोनों में से एक यूज हो रहा था दूसरे में चीज जाने से रोकता है। अब यहाँ पे होती है 6 ट्रैकियल रिंग्स, पूछ लेते हैं कितनी ट्रैकियल रिंग्स होती है 6 ट्रैकियल रिंग्स, और यहाँ पे बोन नहीं होती भाई, बोन नहीं होती, फिर भी ये क्या होता है बेटा, कोलैप्स नहीं होने देता भाई, किसकी वजह से, ड्यू टू द कार्टिलेज रिंग्स भाई, क्योंकि ना बोन का नहीं, किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। पूछ लेते हैं कि भाई जो ट्रैकिया है उसमें बोन्स नहीं है, फिर भी वो चिपक क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि उसके अंदर किससे बना हुआ है बेटा, कार्टिलेज से, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद हमारी हवा कहां से लेगी बेटा, ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा भाई, लेफ्ट और राइट वाले में। उसके बाद कहा जाएगा ब्रोंक्योल्स के थ्रू एल्वियोलिस तक पहुंच जाएगी। अब जो एल्वियोली है ना भाई, इनका मेजर रोल होता है भाई, यहाँ पे पूछ लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोली, या हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आवर ब्लड टू आउटसाइड द ब्लड भाई, कि भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा रही है, बाहर कैसे जा रही है भाई, बताओ कैसे भाई। ठीक है, अब एल्वियोलिस क्या होती है, जितनी हो सके उतनी एज मच हवा अपने अंदर भर लेती है, पेलुनल स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी होती है। ठीक है, इतनी सारी होती हैं, अगर मैं आपका एक फेफड़ा काट दूं ना बेटा, तो टेनिस कोर्ट का पूरा कोर्ट उसको मैं तरपाल की तरह बिछा सकता हूँ। ठीक है, कवर कर सकते हैं, मतलब भर नहीं सकते, मतलब कवर अप कर सकते हैं, इतनी लेंथ उसमें एरिया वाइज होती है। अब क्या हुआ, जब हमने क्या ली बेटा, सांस ली, हमने क्या ली, सांस ली हुई, अरे कहाँ गया, आ गया, इनहेलेशन बेटा, तो एयर में ऑक्सीजन कितनी थी भाई, ऑक्सीजन और CO2, इनहेलेशन में ऑक्सीजन कितनी थी बेटा, 21%, और CO2 कितनी थी, 0.04%। भाई ये डाटा भाई आपको याद होना चाहिए भाई, पूछ रखा पिछली बार में। ठीक है, और जब आप सांस को छोड़ते हो भाई तो ऑक्सीजन कितनी रहती है बेटा, 16%, और CO2 कितनी हो जाती है, 4.04%। देखो भाई ये तो कई गुना बढ़ गई, और ये क्या हो गई भाई, कम हो गई। तो यही तो हुआ ना कि हम जब सांस ली तो हमने किसको यूज किया बेटा, ऑक्सीजन को, जब हमने सांस छोड़ी तो हमने क्या बाहर निकाली भाई, CO2। तो एक तरीके से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हमने क्या निकाला बेटा यहाँ पे, CO2 भाई। सब कुछ किस वजह से हुआ, जब हमने सांस ली तो किसका प्रेशर ज्यादा था भाई, ऑक्सीजन का, जब हमने सांस छोड़ी तो किसका प्रेशर ज्यादा था बेटा ब्लड के अंदर, CO2 का भाई। इस वजह से क्या होती है, अंदर और बाहर आती है। अब सांस को लेते और छोड़ते कैसे बेटा, जब आप सांस लोगे तो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा बेटा, इनहेलेशन के दौरान में नीचे मूव करेगा, डायफ्राम कहाँ जाएगा इनहेलेशन के टाइम पे, नीचे। और जब आप सांस छोड़ोगे भाई तो डायफ्राम कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। जब सांस लोगे तो इसको जगह क्या चाहिए, ज्यादातर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, नीचे। जब सांस छोड़ोगे तो इसको क्या चाहिए जगह, प्रेशर लगाना होगा तो ऊपर भागेगा, तो क्या होगा बेटा, प्रेशर जनरेट होगा और सांस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन भाई कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, किस मेथड से, अगर वो कहते हैं क्या वो ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का, तो आप क्या लिखोगे बेटा, विया डिफ्यूजन भाई, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, प्रोसेस प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, और पूरी प्रोसेस को आप डिफाइन कर सकते हो कहीं से भी और कैसे भी। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन भाई, बिल्कुल स्पीड से थोड़ा सा
बेसिक ज्यादा कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए भाई। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन भाई। बताया था भाई बाइल जूस क्या करता है बेटा, सबसे पहले तो भाई एल्कलीन मीडियम को भाई क्या करता है, बेसिक बना देता है। उसके अलावा क्या करेगा वो, सोल्ट को ब्रेक कर देगा, और या फिर क्या करेगा, फैट को इसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में भाई। लिखा रखा भाई, लार्ज ग्लोबुल को स्मॉल ग्लोबुल के अंदर तोड़ देगा। उसके बाद है एक्सक्रीशन, ठीक है। वाई एनिमल शुड एक्सक्रीट वेस्ट मैटर भाई, अगर वो वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो उसके अंदर वो डिकम्पोज होगा और गैस बनेगी, और वो भाई ऑर्गेनिज्म फट सकता है और मर सकता है बेटा, ठीक है। आपको दिखा दिया भाई एक्सक्रीशन, बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट होता है जो क्या करता है बेटा, बॉडी से अगर बाहर नहीं निकला तो भाई दिक्कत कोज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड स्टेट द फॉर्म इन विच एक्सक्रीटरी मैटर इज थ्रू आउट द बॉडी भाई। सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या बेटा हमारी बॉडी के अंदर भाई, किडनी है भाई। अगर किडनी काम करना बंद कर देगी ना तो 90% बॉडी खराब हो जाएगी, 90%, ध्यान रखना भाई। तो सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है, किडनी। वो क्या फिल्टर करती है बेटा, यूरिन को भाई, लिक्विड फॉर्म के अंदर। कितना लिक्विड फॉर्म में करती है, कैसे करती है भाई, ध्यान रखना, 500 ml पर मिनट, और पूरे दिन में किडनी में 180 लीटर क्या होता है बेटा, ब्लड आता है भाई, ध्यान रखना। मतलब 100 बार बार ब्लड आता रहता है, उसे क्या करती रहती है, फिल्टर करती रहेगी। और जो हमारा वेस्ट है ना वो किस फॉर्म में होता है बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, पूछ लेते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा इंसानों के, यूरिया और यूरिक एसिड। या फिर पूछ ले भाई कि इंसान की टट्टी का रंग पीला क्यों होता है बेटा, किसकी वजह से होता है बेटा, यूरिया और यूरिक एसिड की वजह से होता है, ये इसकी रीजन है, ठीक है। अब भाई सबसे मेजर क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, डाइजेशन से, या फिर आएगा सर्कुलेशन से, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में चॉइस आती है, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन में चॉइस आएगी। यहाँ पे क्या पूछा बेटा, पेनक्रियास का फंक्शन पूछ लिया भाई। पेनक्रियास में क्या होता है, ट्रिप्सिन होती है, इसमें तोड़ती है, प्रोटीन को मिनट के अंदर तोड़ देती है। उसके अलावा क्या करते हैं बेटा, पेनक्रियास किसको निकालता है, इंसुलिन हार्मोन को, जो किसको रेगुलेट करता है बेटा, ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा जो कि आपको ढंग से करने ही चाहिए भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है ना आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकते हैं बेटा, दे सकते हो, सीबीएसई तो जाते ही इसमें आया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कि पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर्स इन इनर लाइनिंग भाई, कहां पे होता है बेटा, वो नोस्ट्रिल्स के अंदर होता है भाई, नाक के अंदर जो बाल होते हैं। पार्ट विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बेटा, कौन सा होता है बेटा, एक होता है इस लेयर, मसल की लेयर, हम क्या बोलते हैं बेटा, डायफ्राम भाई। बैलून लाइक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं हम, एल्यूली, तो डाउट नहीं होना चाहिए भाई। टू लार्ज एयर पैसेज थ्रू द लेड ऑफ ट्रैकिया ऑफ द लंग्स भाई। अब लंग्स से किसमें डिवाइड होता है बेटा, वो ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ध्यान रखना बेटा। पूछ लेते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रोंकाई पहले आएंगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स बाद में आएंगे, पहले क्या आएंगे बेटा, ब्रोंकाई आएंगे। उसके बाद कह रहा है लिस्ट एनी टू कैरेक्टर ऑफ लंग्स बेटा, ये तो बहुत आसान सी बात है, कर सकते हो बेटा, तो बड़ी बात नहीं है, बट ये क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके बाद आता है बेटा क्या, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट इट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भाई। अब ये क्वेश्चन बेटा कहने को तो 2012-14 का था, बट जो अब सैंपल पेपर आया था ना किसका, सीबीएसई का, उसके 6 सैंपल पेपर में प्लांट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट था भाई, कि भाई प्लांट कैसे अपने एक्सक्रीटा को बाहर निकालेगा। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई यहाँ से। एक तो बनता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देगा। एक होता है रूट्स के थ्रू निकाल देगा। एक है भाई स्टेम, स्टेम में क्या होगा बेटा, वो लेंटिकल्स के थ्रू बाहर निकालेगा। ध्यान रखना, बच्चों ने कुछ वर्ड तो सुने भी नहीं होते अपने जीवन में, ठीक है। वही कैसे निकाला, ऑक्सीजन को निकाल दिया बेटा स्टोमेटा के थ्रू, और CO2 को निकाल दिया बेटा स्टोमेटा के थ्रू, आ गया भाई। एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, मतलब लीफ के ऊपर क्या होती है, सनलाइट गिरती है, जो लीफ का पानी होता है कहां से जाता है बेटा, आसमान के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल या फिर ट्रांसपिरेशन भाई। क्वेश्चन बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है भाई, कि बिना मोटर के जो पानी है वो ऊपर कैसे जा रहा है। अब हुआ क्या, लीफ था भाई ऐसे, लीफ के ऊपर वाला पानी क्या होगा बेटा, इवेपोरेट हो गया, तो नीचे वाला पानी था ना वो कहां भागने की कोशिश करेगा भाई, ऊपर, क्योंकि ऊपर तो क्या बन गया, वैक्यूम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम सक्शन या फिर ट्रांसपिरेशनल पुल। अब भाई क्या निकालेगा, ट्रांसपिरेशन से बाहर निकाल देगा, या फिर क्या करेगा बेटा, डेड सेल के थ्रू या लीव्स के थ्रू या कुछ भी क्या करेगा बेटा, उसको बाहर निकाल सकता है, या फिर सेलुलर वैक्यूल्स के थ्रू कर सकता है, जाइलम फ्लोएम के थ्रू कर सकता है। तो भाई बहुत सारे क्या बेटा ऐसे चीजें इसके थ्रू क्या कर सकता है, अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर सकता है भाई, ध्यान रखना इस बात का भी, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भैया। उसके बाद है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जिसको जच्चा बच्चा हर कोई बच्चा हर टीचर बता दे भाई, ये तो आता ही आता है, इसको नाम क्या बेटा, डबल सर्कुलेशन भाई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ भाई ये क्वेश्चन ना आए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो इसके भाई वो पूछ लेगा, कंपोनेंट्स पूछ लेगा, इसके फंक्शन बता दे पूछ लेगा, ठीक है। तो भाई ब्लड कौन पंप करता है हमारी बॉडी में, हार्ट करता है। हार्ट कितने चेम्बर होता है भाई, 4 चेम्बर होता है इंसानों का।
एम्फीबियन का 2 होता है भाई, और रेप्टिल्स का 3 और 2 दोनों में, तो क्रोकोडाइल का 4 होता है, ध्यान रखना भाई। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको याद कर लेना भाई अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। अब हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है, तो भाई कैसे करता है, ये बिल्कुल आपको भाई ऑन द टिप्स होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले ध्यान रखना, हमारी बॉडी में 2 ब्लड वेसल्स है बेटा, कैपिलरीज को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स कैसा रखती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमारा क्या था बेटा, पूरा एक पूरा सिस्टम दिखा रहा है भाई। अगर मैं ऐसे इसको डिवाइड कर लूँ भाई, हार्ट को 4 चेंबर के अंदर, कर लिया भाई मैंने भाई, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से देख लो भाई, मैंने क्या लिया बेटा, ये हार्ट है बेटा हमारा। आप इसको ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है वहां पे आप जाके भाई बहुत कसौता सा डायग्राम बनाओ, जैसी आपकी शक्ल है डायग्राम बनेगा। कर लिया भाई। ऊपर लिखना आपको लंग्स, नीचे क्या लिखना है बेटा आपको, बॉडी, ठीक है। अब यहां से एरो लेके जाओ, पहले वाले में चिपका दो भाई, ठीक है। फिर यहाँ से एरो निकालो, कहाँ चिपका दो, इस वाले में। यहाँ से ले आओ पहले वाले में, पहले वाले से यहाँ पे ऐसे एरो, और फिर कहाँ चिपका दो। अब नाम कैसे लिखते हैं भैया आपको, ठीक है। इसका नाम रखना वीना कावा, इसका पल्मोनरी आर्टरी, इसका पल्मोनरी वेन, इसका एओर्टा, ठीक है। बॉडी से कैसे लौट जाएगा बेटा हार्ट के अंदर भाई, जिसमें किसकी कमी हो भाई, ऑक्सीजन तो तुमने यूज कर ली भाई, ठीक है। और ये कैसा होगा, लेफ्ट या राइट होगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब भाई पूछते हैं कि ना, एट्रियम छोटा क्यों होता है बेटा साइज के अंदर, ठीक है। इसकी मसल्स भी थिक होती है भाई, इसमें वॉल्व भी नहीं होती भाई, देखिए बना के दिखा रहा हूं बेटा, यहाँ पे होंगी वॉल्व भाई, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भाई। जैसे ही बॉडी से क्या गया बेटा, ब्लड गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में गया, बहुत तेज स्पीड में, बहुत प्रेशर के साथ जाएगा, जिसमें से बैक फ्लो होने के चांसेस क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं। बट जैसे ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और फिर कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा बेटा, लंग्स के अंदर, कैसा ब्लड जाएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ब्लड के अंदर क्या भर जाएगी, ऑक्सीजन, कहां पे आ जाएगा बेटा, वो बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है। बाहर आने के बाद कहां पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, कहां पे, राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। इकलौती ऐसी वेन है जो किसके थ्रू ब्लड देती है बेटा, वेन्स के थ्रू, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड भाई। इकलौती ऐसी आर्टरीज है जो कैसा ब्लड कैरी करती है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड भाई, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे इनके सामने पल्मोनरी लगेगा ना, इनके फंक्शन क्या होंगे बेटा, बदल जाएंगे, और ये पूछे हुए नाम है भाई, अक्सर पूछते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद ब्लड कहां से जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां से आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ जाएगा हमारा, पूरी बॉडी में। उसके बाद देखते हैं बेटा, ये बता रहा है बेटा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना एमएस के अंदर क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि ना हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है बेटा, और इनके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है भाई, ज्यादा। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो बेटा आप रख सकते हो ऐसा ब्लड भाई, बट हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो वो टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय लगेगा, और एनर्जी हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन कम, तो हम कहां से जाएंगे बेटा, पावर सेविंग मोड में, जिसे होते हैं ना शेड, आपने देखा होगा बेटा कि बिल्कुल हिले उले काम करते हुए, कई बार। या फिर आप जब आपको बुखार होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी की लेवल कम होती है, तब ऐसा बिहेव कर सकते हो। उसके अलावा भाई प्लांट जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या करते हैं बेटा, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के चलते हैं, ठीक है। जाइलम में ध्यान रखना क्या होता है बेटा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन भाई। 2024 में पूछा गया था बेटा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डिफाइन में आया हुआ था भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका भाई, कि फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, फ्लोएम के थ्रू, और ठीक है, और वाटर मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, जाइलम के थ्रू भाई। फिर आ रहा है हाउ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट भाई, जाइलम बता दो कि भाई आप किसके थ्रू होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए बेटा, लगातार आते देखो, 13 12 12 ऐसे बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस बार जो पैटर्न है ना बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड है, ध्यान रखना। कॉम्पिटेंसी में एप्लीकेशन जब मिलाओगे ना बेटा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने हो जाएंगे बंद, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन भाई, जिसको स्टार लगा लो भाई। किडनी की फंक्शनिंग आ सकती है, और नेफ्रॉन की दोनों की सेम ही है भाई, कुछ अलग नहीं है, दोनों में यूरिन फॉर्मेशन होता है। किडनी में के अंदर क्या होते हैं, हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इसलिए हम नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट भाई, ठीक है। यहाँ पे आता है बेटा, बोमन कैप्सूल के अंदर क्या आता है, हमारा ब्लड आता है, और ग्लूमेरुलस के थ्रू कहाँ चला जाता है हमारा, यहाँ जलता हुआ जलता जाता है, और बार 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 क्या बाहर निकलती है, सुसु। ध्यान रखना इस बात का, क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ से और यहीं से वापस निकल जाता है बेटा, जितना भी वेस्ट होगा ना, वो क्या होगा, इसके अंदर फिल्ट्रेट होता रहेगा भाई, ठीक है।
और जो कि इतना आप इस उसमें नहीं है, बस बताना होता है कि ग्लोमेरुलस प्लूमन कैप्सूल के थ्रू जाएगा, ठीक है। रिनल आर्टरी, रिनल आर्टरी छोड़ो, आप कर दो लूप ऑफ फाइनल लिख दो सीधा यहाँ पे, ठीक है। पीसीटी डीसीटी आपके में आएगा नहीं। लूप ऑफ फाइनल से निकलता हुआ कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा बेटा, यूरिन। यूरिन में से बदबू क्यों आती है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, अमोनिया होता है भाई, ठीक है। और वो पीला क्यों होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है और यूरिया होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो किडनी का और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी दोनों क्या बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो कि एक तरीके से क्रश क्वेश्चन है भाई। क्रश मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ बेटा कि यहां से सीबीएसई क्वेश्चन ना दे भाई, आज तक मतलब आज तक कभी नहीं हुआ भाई, ठीक है। और कंपार्टमेंट वालों के लिए तो भाई सब ये बिल्कुल लव यू क्वेश्चन है, जो आता ही आता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं भाई, ग्लूकोज, ठीक है। ये सब कुछ हो कहां पे रहा बेटा, ध्यान रखना, पूछ रखा था। ये सब कुछ कहां पे रहा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे हो रहा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ग्लूकोज किसमें टूटेगा भाई, पायरुवेट एसिड के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद 3 कंडीशन हुई, सबसे पहली है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। जब वहां पे क्या बनती है बेटा, एनर्जी बनती है ना, उस वहां पे रो प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भाई, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भाई। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कम पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं भाई यहाँ से, पूछते हैं यहाँ से कि कोई एथलीट था, भाग रहा था, भागते भागते उसके भाई पैरों में दर्द होने लग गया, वो थक गया, थक के बैठ गया, हाथ पैर फूल गए, या वो एनर्जी को अप्लाई नहीं कर पा रहा, किस वजह से भाई, तो वहां पे क्या फॉर्म हुआ बेटा, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी भाई, ऐसे पूछते भाई। या फिर जब बिल्कुल ही क्या हो, ऑक्सीजन हो ही ना, तो बेटा क्या बनेगा हमारा, हमारी बनेगी दारू। दारू मतलब इथेनॉल। ये सब कुछ किसके अंदर होता है बेटा, यीस्ट के अंदर भाई। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन भाई। पूछेंगे फर्मेंटेशन के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है बेटा, ऑक्सीजन नहीं होती, बनता क्या है बेटा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। किसके अंदर होता है सब कुछ भाई, यीस्ट के अंदर भाई, ध्यान रखना इस बात का। मसल वाला क्वेश्चन आ जाए तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा था भाई। एब्सेंस ऑफ और यीस्ट आ जाए तो बेटा क्या बनती थी भाई, दारू। दारू मतलब इथेनॉल भाई। फॉर्मूला अगर भाई 10th क्लास में तो पता तो होता ही है, CH2 CH3 OH, CH3 CH2 OH, या फिर C3 C2 H5 OH भाई, कुछ भी लिख लो भाई, दोनों क्या इथेनॉल के फॉर्मूले भाई। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगा ही आएगा। उसके बाद है भाई हमारा CNC का भाई। CNC मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो मतलब होता है ना बच्चे क्वेश्चन भाई, जो मतलब पूछते ही पूछते हो, ठीक है। जहां से कहीं ना कहीं से घूम फिरे क्वेश्चन आना ही आना भाई। सबसे पहले क्या बेटा देख लो, 2023 में आया हुआ बेटा, ठीक है, 24 में आया हुआ भाई। तो मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर भाई, ग्रोथ हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन भाई, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन भाई, मतलब कि जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलेगा ना, तो क्या होगा बेटा, हम हद से ज्यादा लंबे, मतलब खली वाली डिजीज हो गई। खली क्या बेटा, पहले 7-1 का था, फिर 7-3 का, फिर 7-5 का, अब 7-6 के आसपास है, 7-7 का हो गई। तो उसको क्या होगा बेटा, गिग्नाटिज्म भाई। मतलब उसकी मम्मी ने ये तो बता दिया कुबलेट खाने से हाइट बढ़ती है, बट बंद करवाना भूल गई, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गिग्नाटिज्म। क्या बोलते हैं, गिग्नाटिज्म। उसके बाद है क्या नाम है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन भाई। अगर एस्ट्रोजन हो रहा है ना बेटा, तो प्यूबर्टी में कुछ भी चेंज आ सकता है बेटा, कुछ भी मतलब कुछ भी एबनॉर्मल भाई, मेंस्ट्रुएशन आ जाए, बॉडी ग्रोथ हो या ना हो, अंदर से भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। इफेक्ट प्यूबर्टल चेंज में, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज में क्या होता है, डिफरेंट आ जाएगा। अब आइए लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन भाई। अगर थायरोक्सिन कम निकलेगा ना, तो गला खुल जाएगा भाई, पेट नहीं, गला, ध्यान रखना भाई। इसलिए लड़कियों का एडम एप्पल क्या होता है बेटा, विजिबल नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। और बॉयज में क्या होता है बेटा, एडम एप्पल विजिबल होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता था, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होता है। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो क्या डिजीज है बेटा, गोइटर, ठीक है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा भाई, ये हमारी बॉडी चेक कैसे करेगी भाई, किसके हेल्प से करेगी बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर हार्मोन के बाद हमारी बॉडी में निकलता है और चेक करता है कि बॉडी में किस हार्मोन की कहां पे जितनी कितनी जरूरत है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा ये, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कि बच्चों को क्या पसंद है बेटा आज के टाइम में, मोमोज पसंद है भाई। अब मोमोज जैसा नाम किसका है बेटा, ये भाई छुई मुई भाई, ठीक है। छुई मुई हुई, छुनाना छुनाना, टच मी नॉट, या फिर मिमोसा पूरी का भाई, ठीक है, मिमोसा पूरी का। अब ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना बेटा, ये से अल्टरनेट फॉर्म में चलते रहते हैं बेटा। या तो आएगा रिफ्लेक्स सेक्शन,
या फिर आएगा बेटा ट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म में दो ट्रोपिज्म तो बेटा लिख लो, या तो जियोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म भाई, इनके अलावा तो आज तक कभी कुछ आया नहीं, पेपर में आज तक नहीं पूछा भाई किसी ने, जियोट्रोपिज्म या फिर फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म आगे आएगा बेटा, अच्छे से उसको करके देखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है रिफ्लेक्स क्या होती है बेटा, कि ना हमने स्टार्टिंग में क्या किया बेटा, किसी गर्म चीज को छुआ, छूते हमने क्या कर लिया बेटा, हाथ को पीछे खींच लिया भाई, हमें तो ये पता चलता है, बट रियलिटी में क्या हुआ, जैसे हमने उसको क्या किया, टच किया, हमारे क्या होंगे बेटा, रिलेरोनर होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, वो कहां भेजेंगे सिग्नल को, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड क्या करिए बेटा, वो उसको हमने बचपन से मम्मी ने सिखाया था कि कोई गर्म चीज खाता है, ताता कहते ना, ताता ठंडा, तो वो चीजें क्या होगी बेटा, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या कर ली, स्टोर कर ली कि गर्म चीज को या ठंडी चीज को ना ज्यादा देर तक टच नहीं करना भाई। ठीक है, अब भाई उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को मैसेज डाल दिया भाई, चाहे चीज कुछ भी, चाहे डैमेज हुआ चाहे नहीं हुआ, गर्म चीज है ना, तो अपना हाथ भाई वापस खींच दो भाई। क्यों, अगर दिमाग तक बात जाएगी तो उसमें लगेगा एक तो सेकंड का टाइम, जब तक बेटा हाथ का बिल्कुल सिस्टम पैक हो जाएगा तुम्हारा, जल जाएगा भाई। तो क्या करेगा, मसल्स को बोल देगा कि क्या कर दे भाई, रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है, ये सब कुछ कौन देखता है बेटा, रिफ्लेक्सेशन में स्पाइनल कॉर्ड में, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखता है। ठीक है, उसके बाद नेम द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में ध्यान रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी और सीएनएस दोनों काम करेंगे बेटा यहाँ। ठीक है, क्योंकि हाथ पैरों का भी तो काम हो रहा है। क्लियर भाई, अब देखते हैं बेटा आगे कि भाई सेंसेशन या फिर टच भाई, टच में कौन आएगा बेटा, थिग्मोट्रोपिज्म, जो क्रीपर्स वगैरह होते हैं ना, बेल वगैरह भाई, वो ना सपोर्ट लेते हैं भाई, जो किसके हेल्प से लेते हैं बेटा, टच के हेल्प से। और जो शेप ऑफ द लीव्स चेंज बाय द चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, जितना उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा ना, उससे अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लीव्स अपनी शेप अटेन करते हैं। उसके बाद जियोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, जियोट्रोपिज्म में क्या होता है बेटा, प्लांट की ग्रोथ किसके अकॉर्डिंग बेटा, अर्थ या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, जहाँ पे एक्टिविटी भी आ सकती है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर प्लांट का जो पार्ट बेटा ट्रोपिज्म को फॉलो कर रहा है, उसको तुम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। जो अपोजिट वाली साइड है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव ट्रोपिज्म। जैसे फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो ऊपर वाला पार्ट क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिव, और नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बट जियोट्रोपिज्म में नीचे वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। उसके बाद है भाई ये रहा, जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, है ना, ऑक्सीजन धूप से डरता है, बट फिर भी वो धूप की तरफ ही बढ़ता है भाई। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे सनलाइट आएगी ना भाई, सारा ऑक्सीजन उससे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा भाई। हो गया, अब ये वाली चीज हो बेटा, यहाँ पे सन था भाई, मान लो एक तरीके से ऐसे था। ठीक है, अब ये प्लांट ऐसे ग्रो करना चाहिए था ना भाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो इस तरह की इस वाली शिफ्ट में आ गया था, बट ऐसा नहीं होता भाई। होता क्या है, प्लांट इस तरफ मूव करेगा भाई। अब धूप इस तरफ लगी भाई, तो क्या होगा बेटा, वो इस वाली तरफ आगे शिफ्ट हो गया सारा एक साथ, हो गया ना शिफ्ट आके भाई। तो क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी बेटा, ज्यादा बढ़ेगी, और ये वाली क्या होगी बेटा, कम, तो वो क्या होगा, अपोजिटली उसमें बैंड हो जाएगा भाई। यही कहते हैं बेटा, यही इसका रीजन होता है भाई, कि व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट द ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड भाई, आ गया। और उस साइड क्या होगी भाई, ज्यादा ग्रोथ होगी, तो वो वाला हिस्सा तो क्या करेगा, कम ग्रो करेगा भाई, और ये वाला क्या होगा बेटा, ज्यादा, तो इस तरफ ही झुक जाएगा भाई। हमें लगता है क्या है कि प्लांट किसकी तरफ मूव कर रहा है, सन की तरफ, बट ऐसा नहीं, उसकी दूसरी तरफ मूव करने की कोशिश करता है, बट ऑक्सीजन दूसरी तरफ से ग्रोथ करा देता है। ठीक है, कहता है बेटा न्यूरॉन भाई, अब है ना, न्यूरॉन ऐसे इकलौता टॉपिक है भाई, जो कि सैंपल पेपर में भी आया होगा बेटा, सीबीएसई के सैंपल पेपर पर है ना, जो पीवाईक्यूज है उनमें भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन के फंक्शन पूछ लेंगे, ये काम क्या करता है, कैसे रन करता है, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, डेंड्राइट से सिग्नल कहा जाता है बेटा, नर्व एंडिंग के थ्रू जाता है, और हर एक्सोन के बीच में क्या होता है बेटा, एक सिनेप्स होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में क्या जाता है भाई, सिग्नल जाता है। जानना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सिग्नल कैसा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाता है सिनेप्स के थ्रू। क्लियर भाई, कहा जाता है डेंड्राइट से नर्व एंडिंग्स के थ्रू। उसके बाद है भाई, फिर ये आगे बेटा ग्लैंड्स और हार्मोन्स भाई, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन भाई, ब्रेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड भाई। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी भाई, हालांकि हाइपोथैलेमस भी है, बट ग्रोथ बेटा, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें किसमें है बेटा, ब्रेन के उसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड भाई। फिर कह रहा है विच ग्लैंड सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन, मतलब डुअल ग्लैंड किसको बोलते हैं बेटा हम, पेनक्रियास को। बताया था भाई, हार्मोन भी निकालता है और क्या निकालता है, जूस भी निकालता है भाई। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी, किडनी के ऊपर कौन बैठा होता, इमरजेंसी हार्मोन, इसका नाम क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड या फिर एड्रेनलिन भाई। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं, या फिर मार के भागने वाला हार्मोन बोलते हैं। कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, किसी वजह से आती है बेटा, वो एड्रेनल ग्लैंड की वजह से या फिर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से भाई। आपका बीपी क्या होता है, बहुत तेज हो जाता है। विच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर, क्या नाम है, कह रहा भाई मेल्स, बट अच्छा भाई, ऐसा ग्लैंड जो भाई किसमें प्रेजेंट हो बेटा, मेल में हो, फीमेल में ना हो बेटा। बेटा सिंपल सी बात है, जच्चा बच्चा जानता है, उससे क्या होता है,
मेल फीमेल में डिफरेंस होता है भाई। टेस्टीज भाई, स्पेलिंग देखना है ना भाई, बच्चे टेस्टी लिख देते हैं इसको, टेस्टी नहीं है ये, टेस्टी है भाई। ठीक है। अब भाई फीमेल के अंदर कौन सा होता है बेटा जो चेंज लेके आता है? इस्ट्रोजन हार्मोन भाई, ध्यान रखना इस बात का भी। प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन को। और इस्ट्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस वाला हार्मोन। लास्ट आ गया भाई, आयोडीन किसके लिए नेसेसरी है बेटा? थायरोक्सिन के लिए। अगर आयोडीन की कमी होगी तो मैं क्या देगा बेटा? घेंगा या फिर गोइटर भाई। ठीक है। अब भाई फिर ये देख लो बेटा हार्मोन, ये भी ऐसे बेटा चलते रहेंगे। ये आपको क्वेश्चन रखने बेटा, देखो जैसे एड्रेनल नोन एज इमरजेंसी भाई ग्लैंड या फिर इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं बेटा? एड्रेनलिन को। पैनक्रियास किसको बैलेंस करता है बेटा? शुगर लेवल को बैलेंस करता है। पिट्यूटरी किसको कंट्रोल करता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन को। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना इस बात थोड़ा सा। अब प्लांट हार्मोन देख लेते हैं बेटा। ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करवाता है भाई? पता किसी को? ऑक्सिन भाई। ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन कौन करता है बेटा? साइटोनिन भाई। इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ग्रोथ का, एक किसका होता है बेटा? इनिबिशन का। तो वो कौन करता है बेटा? एब्सिसिक एसिड भाई। और इलोंगेशन ऑफ सेल भाई, अब यहाँ पे दो चीज आ सकती है बेटा, इलोंगेट हो रहा है ना साइज में, क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, तो ऑक्सिन भी आ सकता है और साइटोनिन भी आ सकता है। ऑप्शनल रहेगा, आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर बात करें जो रेडियस को या गिर्थ को कंट्रोल कर रहा हो तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? जिब्रेलिन भाई। अब देखो भाई फिर दोबारा चीजें आगे बेटा, कि ना प्लांट है नाइदर नर्वस सिस्टम, कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी टच मी नोट आ गया ना, छुनाना छुनाना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले साल भी आया बेटा टच मी नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो किसके ऊपर चलता है बेटा? ये टच के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नास्टिक मूवमेंट भाई। क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। अभी रिस्पॉन्ड किससे करता है बेटा? पोटेशियम और वाटर के ऊपर। इन्हें क्या करता है बेटा? इनको सिग्नल देता है, वो क्या होता है बेटा? रिलीज होने स्टार्ट हो जाती है, इससे क्या होता है बेटा? वो चेंज होकर है, शेप को चेंज कर लेता है। उसके बाद है व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। अब भाई इतना रिस्पॉन्स कैसे दिखा रहा है कि टच करते हुए एकदम से फील कर जाता है उस बात को भाई, क्योंकि क्या करता है बेटा? प्रेशर डिक्रीज कर देता है, संपर्क को प्रेशर बोल देते हैं, एकदम से लीव्स हुई मुरझा जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। डिफरेंशिएट विद मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ दी भाई। ये ना, ये तो रैपिड है भाई। टेंड्रिल्स वाली किससे होती है बेटा? उसे बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ हो रही है, और ये क्या बेटा? नास्टिक मूवमेंट है, ध्यान रखना। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? इसमें ग्रोथ नहीं होती, मूवमेंट होती है। और ट्रोपिज्म में क्या होता है बेटा? ग्रोथ होती है, मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद है भाई ये, फिर वही क्वेश्चन है बेटा, बट केस स्टडी की फॉर्म में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। एक हार्मोन था, किसका नाम क्या था भाई? एक्स। तुम्हारी एक्स नहीं, हार्मोन का नाम एक्स है भाई, ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारी तो पहली बात थी 10वीं में। ठीक है। हार्मोन एक्स इज सिक्रेटेड इन ब्लड विच व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्केरी सिचुएशन भाई, मतलब भाई उसकी बिल्कुल सिस्टम उसका फटा हुआ भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है, डरा हुआ बुरी तरह। ठीक है, तो भाई कौन सा हार्मोन निकलेगा भाई? इमरजेंसी हार्मोन, उसका नाम क्या था बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन भाई। ठीक है। उसके बाद क्या भाई, वो कैसे उसको हेल्प करेगा भाई? वो क्या करेगा भाई? इतना तेज बीपी कर देगा ना, तुम्हारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर देगा, बिल्कुल सब कुछ, आंख वाख नाक सब कुछ चलेंगे भाई। ठीक है, सिस्टम होता ना, तुम चलते हो जा, तुम्हारे कुत्ते ऊपर पैर, कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर पड़ेगा भाई। तुम्हें बता भाई, या तो भागना है ना तो पड़वानी है भाई, क्या कुछ ना कुछ तो है। तो भाई उस टाइम पे क्या होता है बेटा? बॉडी में हमें क्या चाहिए भाई? इंस्टेंट एनर्जी भाई। तुम वैसे भाग के देखो, तुम इतना तेज नहीं भाग सकते भाई, पर अगर पीछे कुत्ता चोर या पीटीए लगाओ ना, या मम्मी लगी हो झाड़ू लेके बेटा तुम्हारा कबूतर बनाने के लिए, तुम बहुत तेज भागते हो भाई। उस टाइम पे क्या निकलता बेटा? इमरजेंसी सिचुएशन भाई। ये आपके काम आएगी बेटा ये टेक्निक, कब? जब आपका रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखना, एडीओ के तेल लगा के तैयार रहना, रिजल्ट आते क्या करना है? गायब होना भाई। क्लियर भाई? अब हम देखते हैं भाई ओवन इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। अब जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल जैसे हैं वैसे वैसे रिपीट होते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। और टॉपिक्स तो ऐसे ना फिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स, मतलब बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज ही नहीं होते कभी। ठीक है। अब है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन कैसे होती है और कैसे कैसे वो इफेक्ट करती है भाई फूड चेन वगैरह। हमें बता भाई जो केमिकल्स है, या तो धुल के जो मतलब पानी के साथ खा से जाएंगे बेटा, वाटर बॉडी में चले जाएंगे, या फिर जमीन में चले जाएंगे। जमीन में जाने के बाद वो क्या करेंगे बेटा? मिनरल्स की फॉर्म में रहेंगे, जिन्हें भाई को प्लांट क्या करेगा? प्लांट या एनिमल उसे क्या कर सकता है भाई? इनटेक करेगा। जैसे किसी प्लांट और एनिमल ने इनटेक किया, खाया भाई, तो हमने क्या करा बेटा? उस प्लांट को खा लिया भाई। अब उस प्लांट को खाने के बाद हमने क्या बेटा? वो फूड चेन के अंदर एंटर कर गया, इससे कि जहर क्या हो गया बेटा? एंटर कर गया। जहर फूड चेन के अंदर आ गया ना, कि मछली ने भाई एक प्लांट को खाया, उस प्लांट में जहर था। अब वो जो जहर है भाई किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? उस मछली के अंदर। मछली को हमने खा लिया तो किसके अंदर ट्रांसफर होगा बेटा? हमारे दूसरे हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बायोमैग्निफिकेशन भाई। ध्यान रखना, एक फूड चेन का एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे ग्रास,
ग्रास से क्या गया बेटा, काउ, काउ से क्या गया बेटा, ह्यूमन लिख लेते हैं। अब जो केमिकल्स यूज किए थे हमने कहाँ पे, ग्रास को उगाने में, तो वो ग्रास में से खा जाएंगे बेटा, काउ खा लेगी काउ, तो काउ के पास भी कैसे रह जाएंगे, कुछ केमिकल्स रह जाएंगे। ठीक है, अब काउ से हमने क्या ले लिया भाई, दूध ले लिया भाई, तो वो कहाँ किस लाएगा बेटा, वो चला गया इंसानों के अंदर भी। ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स होती है, इसमें क्या होता है बेटा, टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं भाई, जिसकी वजह से हमारे अंदर मैक्सिमम क्या है बेटा, बायोमैग्नीशियन होती है भाई। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम बायोमैग्नीशियन कहाँ पे होती है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, टॉप कार्निवोरस, या फिर जो फूड चेन के लास्ट में उस ट्रॉफिक लेवल पे। मिनिमम कहाँ पे होती है, पहले ट्रॉपिक लेवल पे, और मैक्सिमम कहाँ होती है बेटा, लास्ट पे। एनर्जी ज्यादा कब होती है बेटा, पहली वाली पे, सबसे कम किसमें होती है, लास्ट वाले में। ध्यान रखना है इस चीज का थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अब बिल्कुल कहता है ना, बिल्कुल खानदानी क्वेश्चन, ये तो आता ही आता है बेटा, ये वाला भाई, कि ना, व्हाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज अ कंसर्न, व्हाट स्टेप आर टेकन बाय टू लिमिट द डैमेज। कि भाई ओजोन को डैमेज क्या दिक्कत है भाई हमें, ठीक है, ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ वो है, कैसे बनी, क्या उसका काम है, कैसी है, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान रखो भाई, ओजोन भाई, अगर बात करूं ओजोन की भाई, ठीक है, ओजोन क्या है, O3, O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन बनी कैसे भाई, ऑक्सीजन थी भाई, ऑक्सीजन के ऊपर क्या क्या गिरी बेटा, यूवी रेज, यूवी रेज ने क्या किया, ऑक्सीजन को तोड़ दिया किसमें, O प्लस O में भाई। अब खाली तो वो क्या थे बेटा, ज्यादा रिएक्टिव थे, छिछोरे थे एक तरीके से भाई, इन्होंने क्या किया बेटा, O2 के साथ मिलके क्या बना लिया भाई, O3 बना लिया भाई, क्या बना लिया, O3 बना लिया। अब O3 जो है भाई, इसने वो वाला काम किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया भाई। इसको किसने बनाया था भाई, यूवी ने। और ये यूवी को क्या कर रही है बेटा, यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेन काम क्या है O3 का, इट एब्जॉर्ब द यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज भाई। मतलब जितनी भी हार्मफुल रेज ऊपर से आ रही है हमारे पास, उनको एब्जॉर्ब करना किसका काम है भाई, ओजोन का। अच्छा काम कर रही थी भाई, बट हमने क्या किया बेटा, इसको भाई ना चाहते हुए भी ना इसको कमजोर कर दिया। अंटार्कटिका के ऊपर इतना बड़ा छेद, होल बना दिया भाई। मतलब कैसे, एक गैस होती है जिसका नाम क्या था, CF, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन भाई। इसको हम कहा यूज करते हैं बेटा, AC और फ्रिज के अंदर यूज करते थे बेटा, या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज करते थे। ये बहुत ठंडी गैस थी बेटा, बहुत अच्छी थी, बट इसका एक वो डिसएडवांटेज था, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट, डिप्लीट मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर उसे कमजोर करती जा रही थी भाई, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, बहुत सारी हमें क्या होती थी, दिक्कत आ रही थी। और अगर ओजोन ना हो और यूवी रेस कहां पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाए, तो हमें क्या होगा बेटा, स्किन कैंसर होगा। कौन सा कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा भाई, ठीक है। और जो अगर इतनी अच्छी ओजोन है, तो भाई ओजोन का नेचर कैसा है भाई, ओजोन अगर रियलिटी में बताओ तो कैसी होती है बेटा, पॉइजनस, टॉक्सिक नेचर की होती है, ठीक है। ये एटमोस्फेयर के कौन सी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भाई, कौन सी में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है बेटा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब यही बता रहा भाई। अब है ना 1987 में यूएनईपी ने क्या कर दिया था बेटा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया, किसको, CFCS को बैन कर दिया बेटा, क्योंकि इसने क्या किया था बेटा, बहुत ज्यादा डैमेज हो था किसको, हमारी भी ओजोन लेयर को, ठीक है। उसके बाद बेटा वही बायोमैग्निफिकेशन दोबारा भाई 2014 के अंदर भी आया था, 15, 16, 17, 18, ये ऐसे रिपीट होता रहता है बहुत ज्यादा भाई। बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बेटा, टॉप कार्निवोर्स पे, और सबसे कम कहाँ पे होती है बेटा, तो स्टार्टिंग वाले लेवल पे होती है। स्टार्टिंग वाले लेवल पे सबसे कम होगी, और लास्ट वाले लेवल पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इंक्रीज इन टॉक्सिक और केमिकल सब्सटेंसेस एज इंक्रीज इन लेवल्स इन फूड चेन के अंदर, ध्यान रखना भाई इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। उसके बाद है भाई हेरिडिटी के क्वेश्चन भाई कुछ, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन डाल रखे हैं, ताकि आपको भाई क्या हो, बोर महसूस ना हो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले बेटा जो रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। ये दिल्ली 2025 में आया हुआ था बेटा, कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन ह्यूमंस बीइंग्स फादर इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेक्स मतलब यहाँ पे बेटा जेंडर भाई, कि ना भाई, कि फादर ही क्या भाई रिस्पॉन्सिबल है भाई। सिंपल सी चीज है, इसको आपको क्या बताना है बेटा, इस वाले क्रॉस से बताना, ठीक है। और बाकी आपको कुछ शो नहीं करना भाई। इस क्रॉस में क्या दिखा रहा है, कि मान लो एक्स एक्स है भाई, मदर हमें पता भाई, एक्स वाई क्या बेटा, फादर लिख लेना, मदर फादर। हमने क्या किया, इनका क्रोमोसोम का क्रॉस कराया भाई, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ क्या बना, एक्स एक्स,
ये क्या बना भाई, एक्स वाई, एक्स एक्स, तो ये क्या बना भाई, एक्स वाई भाई। अब ये भी बॉय बना, ये भी बॉय बना भाई। देखो जहां पे भी वाई आ गया ना, वहां पे क्या हो रहा है बेटा, जेंडर चेंज हो रहा है भाई, एक्स वाई बनता जा रहा है। अगर मैं एक्स एक्स की एक्स एक्स के साथ क्रॉस कराऊंगा तो हमेशा एक्स एक्स ही तो आएगा भाई। तो जेंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हमेशा मेल। ध्यान रखना भाई, इस बात का क्वेश्चन आ सकता है घूम फिर के। एक सेम क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड भाई। उसमें भी आपको सेम काम करना बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं है बेटा, उसमें आपको बताना अलग तरीके से भाई। ठीक है, कि उसमें बताना कि भाई 46 क्या होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब 46 मतलब 23 पेयर भाई। अब यहीं से क्वेश्चन हो रहा था बेटा, इस 23 पेयर में से ना 22 तो क्या होते हैं भाई, एक्स एक्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर होता है ना भाई, वो क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम होता है भाई। मेल के अंदर कैसा होगा बेटा, एक्स वाई, फीमेल के अंदर कैसा होगा, एक्स एक्स। ध्यान रखना इस बात का। अब उसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई 23 आपके भाई पापा में थे, 23 आपकी माता जी में थे, तो बेटा बच्चे में कितने आएंगे, 46 आने चाहिए, या फिर कितने आने चाहिए, 92 आने चाहिए। मतलब 23 पेयर थे। ठीक है, एक तरीके से ऐसे सुनो भाई। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, उसमें क्या कहता है कि ना 46 क्रोमोसोम किसके अंदर थे, फीमेल के अंदर थे। 46 उसके भाई मतलब ये मम्मी के अंदर थे, ये पापा के अंदर थे, मेल फीमेल के अंदर मान लो। ठीक है, मेल फीमेल के अंदर, तो भाई बच्चे के अंदर कितने आने चाहिए थे भाई, 92 आने चाहिए थे। बट बच्चे के अंदर कितने आ रहे बेटा, 46 ही आ रहे भाई। ऐसा कैसे भाई, ध्यान रखना, इसका एक ही रीजन है, इसका नाम क्या बेटा, रिडक्शनल डिवीजन भाई। रिडक्शनल डिवीजन, या भाई मियोसिस, की मियोसिस की वजह से क्या होता है बेटा, 46 के यहाँ इसमें से 23 आएंगे भाई, और इसमें से भी 23 आएंगे, तो बच्चा कितना बनेगा, 46। तो मतलब 50% बच्चा माँ से बनेगा, 50% बच्चा किसे बनेगा भाई, पिता से बनेगा भाई। सेम काम ये यहाँ बता रहा है बेटा, कि 23 क्रोमोसोम पे रहते हैं, जिसमें बाई सिमिलर होते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो 23 हुआ तो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ठीक है, अब कह रहा बेटा, जो क्रोमोसोम हो गए, मेल भाई प्रोड्यूस करेगा एक्स और वाई को पेयर को, और फीमेल सिर्फ एक्स एक्स को प्रोड्यूस करेगी। दोनों अक्रॉस कराएंगे तो हमें क्या बनेगा बेटा, पहले बताया था, एक्स एक्स और एक्स वाई बन जाएगा। तो 50% चांस होते हैं लड़का पैदा होने के, 50% चांस होते हैं लड़की के पैदा होने के। उसके बाद है भाई ये, जो कि ये लगा लो बहुत ज्यादा चांसेस है भाई इस क्वेश्चन को रिपीट होने के। ध्यान रखना, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल इसका भाई रेशियो पूछ रखा था। ठीक है, एक तो आपको रेशियो याद रखना बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो रेशियो बिल्कुल रट लो भाई, क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, ऐसे में क्रॉस क्या कह रहा है, प्योर टोल मतलब टीटी के अंदर था। ठीक है, उसके साथ प्योर डॉग के साथ क्रॉस कराया। द पी प्लांट ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट जनरेशन आर देन सेल्फ पोलिनेटेड टू प्रोड्यूस। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, हमने पहले क्रॉस कराया भाई, ये रहा भाई, ये ना टीटी थे भाई हमारे पास, इनका क्रॉस कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया बेटा, ये आया। F1 में ये है भाई हमारे पास सारे सारे। अब F1 में हम इन्हीं का जब क्रॉस कराया टीटी का, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के आया बेटा, पहला पहले के साथ भाई कैपिटल टी कैपिटल टी, पहला दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसको देखते हैं, व्हाट डू द प्लांट F1 जनरेशन लुक लाइक, जस्टिफाई भाई। जो F1 जनरेशन है मतलब कि जो ये वाला प्लांट हो कैसा दिखेगा बेटा, जब दोनों ही क्या हो बेटा, बड़े हो ना, तो वो क्या होंगे बेटा, डोमिनेटिंग होंगे। जब दोनों छोटे तो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। अगर एक बड़ा एक छोटा तो क्या वर्ड आएगा, हाइब्रिड भाई। क्या वर्ड आएगा, हाइब्रिड। अब टी से टोलनेस होती है भाई, तो चलेगी हमेशा बड़े वाले की भाई, इसे हम क्या बोल देंगे, हाइब्रिड टोल भाई। तो मेरा F1 का कैसा बेटा, हाइब्रिड टोल भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टोल प्लांट्स टू प्योर ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन भाई। है ना, प्योर टोल कौन सा बेटा, ये वाला, प्योर ड्वार्फ कौन सा भाई, ये वाला। तो भाई 1:1 है भाई, ध्यान रखना भाई, प्योर टोल प्योर ड्वार्फ का भाई। अगर हम बात करूं इनका वैसे वाला रेशियो भाई, वैसे रेशियो कितने का बेटा, ठीक है, एक होता है फिनोटाइप रेशियो, एक होता है भाई जीनोटाइप रेशियो। F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो कितना होगा,
3:1, ये कैसे होंगे बेटा? टोल, और ये कैसे होंगे? ड्वार्फ। अगर बात करूं जीनोटाइप रेशियो तो उसको आएगा जीन्स के अकॉर्डिंग भाई। तो 3 टाइप के जीन्स थे, ऐसे कितने थे भाई? एक, ऐसे कितने थे? दो, कितने हैं? एक। तो दोनों का रेशियो कितना था भाई? 1:1, ऐसे याद रखना भाई। अगर बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की भाई, तो उसका रेशियो कितना होगा? उसका फिनोटाइप रेशियो आपके सिलेबस में डाई हाइब्रिड क्रॉस का भाई, जीनोटाइप नहीं है, तो आएगा 9:3:3:1 भाई। ऐसे होंगे गैमेट्स, क्या होंगे इसमें बेटा? आर वाई, छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, और छोटा आर छोटा वाई, ये इसका रेशियो होगा। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में, अगर उसको पेपर बनाना डिफिकल्ट, मतलब कि बोल देगा कि भाई 360 बच्चे भाई, ठीक है, तो बताओ F2 जनरेशन में कितने बच्चे कैसे होंगे भाई? रिंकल्ड ग्रीन होंगे भाई। ऐसे आपसे पूछ ले भाई, रिंकल्ड ग्रीन होता है बेटा ये वाला पोर्शन, तो आप कैसे निकालोगे इसको? बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक डेमो देकर दिखा रहा हूँ। हाँ भाई, हमारे बच्चे कितने थे बेटा? 9 और 3 12, 12 और 3 15, हमारे 16, हमारे थे 16 भाई। उसके कितने बच्चे भाई? 360। तो हमारा एक बच्चा उसके कितने बच्चों के बराबर है बेटा? इसको 320 ले लो भाई, आसानी हो जाएगी तुम्हें थोड़ा सा, वरना फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, पॉइंट हो जा सकती है। तो कितने पे गया भाई? 20 पे गया ना। तो हमारा एक बच्चा उससे कितने के बराबर है भाई? 20 के बराबर है। तो भाई ऐसे बच्चे कितने जाएंगे? 20, ऐसे कितने जाएंगे? 20 दिए 60, 60, 20 निम 180। तो भाई इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी पूछ लेगा भाई कि ऐसे बच्चे कितने हैं, बता दो भाई। 180 बच्चे आएंगे ऐसे। यार भाई ऐसे कितने हैं भाई? तो ऐसे 60 आएंगे भाई, 80 है भाई, ध्यान रखना, जीरो ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आ गया भाई रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। ठीक है कि ना, बट ये एसटीडी के ऊपर है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं भाई, क्योंकि अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है, ये आ सकते हैं भाई। कह रहा है व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भाई? द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द सेक्सुअली कॉन्टैक्ट भाई। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं भाई? एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भाई। नेम एनी वन व्हिच इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया भाई। अब ये क्वेश्चन पता क्यों लिया? पिछले साल वाले पेपर में पूछ रखा था भाई कि बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल लिख के दिखाओ भाई। ठीक है, तो उसमें यहाँ से आया था भाई क्वेश्चन वो। ठीक है, वन कोज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन। एक तो भाई बैक्टीरिया से, किस होता भाई? वायरस से होता भाई। तो बैक्टीरिया वाले कौन से बेटा? गोनेरा और साइफिल्स। और वायरस वाले कौन से बेटा? वोट्स और एचआईवी और एड्स। ध्यान रखना। अब भाई उन्हें अवॉइड कैसे कर सकते हैं बेटा? या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भाई, तो सबसे पहला किसका बेटा? यूज ऑफ कॉन्डम्स ऑन पेनिस, मतलब कि भाई मेल कॉन्डम यूज करना, या फिर यूज कवरिंग ऑन वेजाइना, कि सर्विक्स या डायफ्राम का यूज करना भाई, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भाई। ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात पर। अब देखो भाई, उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का क्वेश्चन भाई, कि पोलिनेशन क्या होता है, कैसे कंसीडर होता है, क्या क्या उसके अंदर क्या होता है भाई, इफेक्ट बनते हैं, फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, सीड कैसे फॉर्म होता है भाई। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, और ये मान लो पूछे ही जाते हैं भाई। ठीक है, हर 3-4 साल में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसे मैं बताऊं भाई आपको कि ना, एंथर के ऊपर से भाई, मतलब यहां से कहा जाएंगे बेटा? इसके ऊपर जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन्स कहां से जाएंगे बेटा? एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? पोलिनेशन बोल देंगे भाई। ठीक है, अब यहां से पूछ लेंगे भाई, मेल पार्ट में भाई एंथर भी होता है, फिलामेंट भी होता है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को स्टेमन, क्या बुलाते हैं हम? स्टेमन भाई। और फीमेल पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? कार्पल या पिस्टिल। फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवर, ये 3 चीज होती है बेटा किसके अंदर? फीमेल पार्ट के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टिल। और मेल पार्ट को क्या बुलाते हैं बेटा? स्टेमन, जो किसका? एंथर फिलामेंट का बना होता है। अब मेल गैमेट हम किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन को। और फीमेल गैमेट हम किसको बोलते हैं बेटा? ओवम को। फीमेल गैमेट बनता है यहाँ पे, और मेल गैमेट बनता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर भाई? उसके बाद है ये वाला पार्ट भाई, कि भाई नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप इनटू सीड। तो भाई सीड में कौन सा डेवलप हो रहा है बेटा? ध्यान रखना भाई, सीड किस में डेवलप हो रहा था? जो ओव्यूल था। ओव्यूल मतलब कि फ्लावर के अंदर जो कौन था बेटा? एग, फीमेल एग। ठीक है, और भाई फ्रूट के अंदर कौन हो रहा था बेटा? फ्रूट किस में डेवलप हो रहा था बेटा? ओवरी से। किससे? जिसके बाहर सराउंडिंग से ना, सीड के बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी बोल सकते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद फिर भाई कुछ ये क्वेश्चन आ गए भाई, ये हार्मोन्स के ऊपर है और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के।
टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड इन मेल्स भाई, हाँ भाई किसके लिए होता है बेटा, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आ जाए किसके अंदर बेटा, मेल के अंदर। उसके बाद क्या गया, पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, भाई तो क्या होगा बेटा, एक ट्यूब ग्रो करेगी भाई, जो कहाँ लेके पोलन ग्रेन को बेटा, ओवरी तक पहुंचाएगी भाई, जाके वो क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन, और क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, सीड, सीड के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, फ्रूट, पहले सीड बनेगा उसके बाद फ्रूट बनेगा। फिर कह रहा है एग फ्यूजेड विद स्पर्म सेल, एग अगर फ्यूज करे स्पर्म सेल तो क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट, प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद कहता है प्लेनेरिया इज कट इनटू मेनी पीसेस, मतलब प्लेनेरिया के टुकड़े कर दिए, प्लेनेरिया मुझे पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किससे करता है, रीजनरेशन से, तो हर एक पीस क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द नोचेस ऑफ ब्रायोफाइलम लीव्स, मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं ना किसके भी, ब्रायोफाइलम के, तो ब्रायोफाइलम में एक प्रॉपर्टी होती है, हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो क्या करता है, अपने वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर लेता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है बेटा, बर्ड्स होते हैं या फिर लीव्स होती है, जो क्या करेगा, नए प्लांट में उग जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके आओ बेटा जिनके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड आल्सो सीक्रेट्स हार्मोन, राइट द फंक्शन ऑफ द सीक्रेटरी हार्मोन। अब भाई सबसे पहले कह रहा है भाई टेस्टिस ही होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं, तो भाई टेस्टिस ऐसा है तो फिर ठीक है, कौन सा हार्मोन निकालता है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म बनाता है बेटा, फंक्शन क्या, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस लेके आने के लिए। भाई कह रहा है फर्टिलाइजेशन कहां टेक्स प्लेस लेता है इंसानों के अंदर, फीमेल के अंदर कहां पे लेता है बेटा, ओविडक्ट नाम लिख दो या फिर फैलोपियन ट्यूब नाम लिख दो, ठीक है। अब जैसे ही जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जो एम्ब्रियो आके चिपकता है, जिसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो कब पता, वो कहाँ होती है बेटा, यूट्रस के अंदर, कहाँ पे होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग अकर्स, एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। तो भाई होता कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है ना बेटा, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है भाई, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। भाई किसके हेल्प से मिलता है, प्लासेंटा, इसे बोलते हैं गर्भनाल, जो सुंडी है ना ये बच्चों की, वो सुंडियां, ये इसे प्लेसेंटा बोलते हो, वो मदर से अंदर से कनेक्टेड होती है, उसी के थ्रू उसको सारा खाना भी जाएगा, उसका वेस्ट भी बाहर वहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद है भाई 10% एनर्जी लो के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई, ये बिल्कुल पेपर का ही वो चिपका रखा है बेटा, फूड चेन बताओ, इसमें एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब क्या कह रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि घास गाय को खा जाए भाई, नहीं भाई, हमेशा ऐसा होगा कि गाय ही घास को खा रही है भाई, तो इसलिए मुझे एनर्जी क्या होती है बेटा, यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद कह रहा है भाई कि 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल थी किस पे बेटा, प्रोड्यूसर लेवल पे, तो बताओ भाई कितनी जाएगी कहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर पे। अब यहाँ पे क्या होती है बेटा, एक फूड चेन होती है, उसको देखो भाई, पहला होता है वो क्या नाम, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद क्या आएगा बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे ही आएगा भाई। किसके पास कितनी थी, 10,000 जूल, 10,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 1,000 जूल, 1,000 का कितना हो गया, 100 जूल, तो आंसर कितना आ गया कि 100 जूल एनर्जी किसके पास जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। ध्यान रखना भैया से कुछ भी फूड चेन के आपसे पूछ सकता है बेटा ये। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, देखो हर 5 साल में आ रहा है ये क्वेश्चन, रिपीट होते हुए आ रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन क्या क्या है बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। लिस्ट 4 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट स्टेट एंड ग्रुप टू एडवांटेज अडॉप्टिंग सच प्रिवेंटिव मेथड, कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम बताओ और उनको अडॉप्ट करने क्या बताओ बेटा, फायदे बताओ भाई, ठीक है। सबसे पहला क्या बेटा, बैरियर मेथड में कौन सा बेटा, सर्जिकल मेथड, ध्यान रखना, परमानेंट मेथड अगर कोई है ना तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में तो कौन सा बेटा हो, सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, मेल में तो क्या होती है, मसक्टोमी, वास्ट रेफरेंस को काटते हैं, ठीक है, और फीमेल में क्या होती है बेटा, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। उसके बाद भाई विड्रॉल मेथड, ये होता है नेचुरल मेथड, ठीक है, कि पेनिस को विड्रॉ करना बिफोर स्पर्म इजैकुलेशन हुई, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर मेथड हुई, इसमें क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुएशन के डेट्स को देख के क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन करना, भाई ये भी आपकी उसमें नहीं जाएगा ज्यादा समझ में, ये आ सकता है हार्मोनल मेथड, इसमें बोलते हैं पिल्स मेथड भाई, इसमें ना गोली या दवाई देते हैं बेटा। उसके बाद है आईयूसीडी या लूप या कॉपर टी मेथड भाई, मतलब कैसी डिवाइसेस यूज करना, कॉपर की बनी हुई, जो कि ज्यादा किफायती होती है और लंबे समय तक काम आती है बेटा, ठीक है। और कॉपर एक यूज करते बेटा कॉपर टी के अंदर, क्योंकि कॉपर के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं क्या जाते हैं, नॉन मोटाइल, बेहोश हो जाते हैं। अब क्या क्या फायदे है बेटा, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा बेटा, एसटीडी से बचाएगा, और है ना बर्थ कंट्रोल भी क्या, पॉपुलेशन को बढ़ने भी देगा, किसके फायदे बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के।
उसके बाद आता है फ्लावर्स के अंदर भाई, ये वाला ही पूछा हुआ बेटा कि ना ए बी सी बताओ क्या है, क्या उनके रोल है, क्या वो बनेंगे, और कुछ भी पूछ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ए वाला क्या बेटा हमारा पोलन ग्रेन है, बी क्या है स्टिग्मा, सी क्या है पोलन ट्यूब, और डी क्या बेटा हमारा एग बोल सकते हो भैया आप डी को। ठीक है, अब क्या रहा, नेम द पार्ट ऑफ द ए क्या बेटा हमारा पोलन ग्रेन है भाई। ठीक है, हाउ डज ए रीच द पार्ट ए, हाउ रीच मतलब कि ए यहाँ पे पहुंचा कैसे बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी, पार्ट सी क्या होता है बेटा पोलन ट्यूब होती है, जिसके थ्रू क्या होता है मेल गैमेट यहां से कहा जाएगा बेटा ओवरी में अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द पार्ट डी मार्क आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ही पहले तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा भाई। जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा बेटा, सीड बन जाएगा। और सीड के बाद जो ओवरी है ना, ओवरी वो किस में डेवलप हो जाएगी बेटा, फ्रूट के अंदर, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा बेटा, कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो बता। ठीक है, उसके बाद भाई फिर वही क्वेश्चन देखो कितनी बार रखा भाई, 21 22 में, 20 में, 24 में, कि ओजोन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के भी हार्मोन्स ट्रोपिज्म सब कुछ मतलब कि ऑलमोस्ट सारा हमने कवर अप कर लिया बेटा, ट्राई करके। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आते ही आते हैं भाई। एक है वेस्ट मैनेजमेंट भाई, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको थोड़ा सा भी क्या रखना भाई, ध्यान रखना भाई इसको टॉपिक्स पे। ठीक है, बस भाई उसके बाद है ये लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना फिक्स है भाई, आज तक ऐसा कभी नहीं भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ से स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, मीठी मीठी, मीठा कौन है भाई पता तो सबको ही होता है, बट स्वीट पोटैटो और पोटैटो में एक डिफरेंस होता है बेटा। पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसके थ्रू प्रोपेगेट करता है बेटा, रूट के थ्रू, और पोटैटो किसके थ्रू होता है बेटा, स्टेम के थ्रू या स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू। ओनियन क्या बेटा, ओनियन भी क्या बेटा एक स्टेम ही है भाई, ध्यान रखना। जो ब्रायोफाइलम है किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है बेटा, बर्ड्स के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू। जिंजर भी किसके थ्रू करता है बेटा, स्टेम के थ्रू। और ये रनर्स है ना, ये करते हैं बेटा किसके, अपनी रूट्स के थ्रू या फिर स्टेम के थ्रू भाई। ठीक है, और मिंट वगैरह सारे कुछ ऐसे चलेंगे बेटा। रोज का रोज भी स्टेम है। ठीक है, जैस्मिन भी स्टेम है, बुगेनविलिया भी स्टेम है। जो अलग है वो है स्वीट पोटैटो और ब्रायोफाइलम, इन्हीं को पूछते हैं। रूट के थ्रू कौन आता है बेटा, स्वीट पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, ये रूट के थ्रू। और लीफ के थ्रू कौन आता है, सिर्फ ब्रायोफाइलम भाई। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बेटा, मैं अगली बार है ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबको डिस्कस करूंगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को शेयर सब्सक्राइब फॉलो करो भाई, और जम के मेहनत करो बेटा। और ध्यान रखना नया कुछ मत पढ़ो, बट बायो इकलौती ऐसा है कि आपको भाई पास करा देगी, समझ में कुछ कर भी आ सकते हो। तो बायो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खींच के पढ़ते रहो बेटा।